सवाल है कि क्यों नहीं। नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के शुरू से ही रहे हुए हैं और सूझबूझ के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी तो मतलब खाली हिंदू मुस्लिम विकास से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने तो कहा कि जो पूर्व में धोखा देकर जो मैंडेट बिहार से ले लिया बीजेपी नरेंद्र मोदी ने, अब 24 में उसकी भी बात है। अगर वो लोग समझते होंगे कि हम उसके लायक हैं, विधानसभा के स्पीकर के हम लायक हैं, सबसे वरिष्ठ है, तो हमको वो लोग समझें। उन लोगों के ऊपर मैं बोझ नहीं बन रहा हूँ। मैं आरजेडी का हूँ, आरजेडी महागठबंधन के लिए काम करूँगा और मुझे सबसे प्रसन्नता यह है कि ये महागठबंधन बिहार को कम से कम बचा लिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद। पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। बिहार में फिर से एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालांकि ये परिवर्तन किसी आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकार जो सरकार की जो आंकड़ा होती है, पार्टियों की जो आंकड़ा होती है, उस आंकड़ा के अनुसार जो है कि सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बार भी जो है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि तेजस्वी यादव, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सबसे होनहार युवा थे, वो इस बार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि इस बार कहा जाए तो महागठबंधन की एक मजबूत सरकार फिर से बिहार में होने जा रही है। आज हमारे साथ अवध बिहारी चौधरी हैं, जो सिवान सदर के विधायक हैं और कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल का एक जो कि फाउंडर मेंबर रहे हैं। ये काफ़ी मजबूत स्तंभ है ये, और इनको जिस तरीके से कहा जाता है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनकी एक अलग पहचान मानी जाती है। हालांकि इनको सिवान में गांधी जी भी कहा जाता है। तो आज चूँकि जब परिवर्तन हुआ है सत्ता की और महागठबंधन जब सरकार बनी है, तो इनकी अहमियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। तो जाहिर है कि आज हमारा बात भी और कई इनसे सवाल भी होगा कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के लिए इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, आज वो संघर्ष कहीं ना कहीं स्थापित हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार में क्या परिवर्तन होने के साथ साथ बिहार के लोगों को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका S24 न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक तो पहले तो कि आप जिस तरीके से महागठबंधन के लिए आपने मेहनत किया और एक पुराने दिग्गज नेता माने जाते हैं, पूरे बिहार के राजनीतिक DNA से काफ़ी वाकिफ़ रहते हैं आप। ये जो परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन में आप लोगों के पार्टी का क्या योगदान रहा, इसको ज़रा बताइए पहले। यह परिवर्तन जनहित में, लोकहित में जी परिवर्तन हुआ है। जी सबसे ज़रूरी है कि देश में लोकतंत्र पर खतरा है और देश के जो संविधान है, उस संविधान को मिटाने की तैयारी चल रही है। वैसे परिस्थिति में देश को और देश के जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर वो कुछ इसको बचाने के लिए नहीं करेंगे, तो आने वाले ज़माने के जो नौजवान होंगे वो पूछेंगे कि जब संविधान ख़त्म हो रहा था और इससे देश के प्रजातंत्र ख़त्म हो रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल। आप लोगों ने क्यों नहीं आंदोलन किया, क्यों नहीं संविधान बचाने के लिए काम हुआ? इसलिए इस बात को बड़े गहराई और गंभीरता से बिहार के जो अभी जो महागठबंधन बना है, जिसमें RJD, जदयू, CPI, CPM, माले, कांग्रेस, अन्य निर्दलीय भी एक आध दूठो हम वगैरह, इन लोगों के नेताओं को समझ में आई है कि हम लोगों को एकजुट हो करके इस सरकार को, जो पूरे देश को बर्बाद करके तहस नहस कर रही है, इस देश में आपसी भाईचारा को मिटाने की तैयारी हो रही है और सांप्रदायिक जहर बोए जा रहे हैं और देश के नौजवान घूम रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं।
तो हम लोगों को तैयार होना चाहिए और एकजुट होकर के जो भाजपा नीति की सरकार है इसको ख़त्म करना चाहिए। देश में ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बिहार में से इसको शुरू करें, इसलिए आपको यहाँ से शुरुआत हुआ है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शपथ ग्रहण के बाद ही तुरंत नीतीश कुमार जी से जब सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल किया, तो उन्होंने साफ तौर पे, जिस पीएम मटेरियल की बात हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं किसी पद का भी कोई प्रत्याशी नहीं हूं, लेकिन ये वो लोग सोचे जो 14 में आए और 24 में जाएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बात से, इस शब्द से, कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता बनने जा रहे हैं क्या? सवाल है कि क्यों नहीं। नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के शुरू से ही रहे हुए हैं और सूझबूझ के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी तो मतलब खाली हिंदू मुस्लिम विकास से उन लोगों को मतलब नहीं है। इसलिए शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने तो कहा कि जो पूर्व में धोखा देकर जो मैंडेट बिहार से ले लिया बीजेपी नरेंद्र मोदी ने, अब 24 में वो स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने आह्वान किया कि देश के सभी विपक्ष के लोग एक हो, एकजुट हो, ताकि ये बीजेपी को और नरेंद्र मोदी के सरकार को हर राज्यों से और देश से उनको हटाया जाए और एक सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारा, बेरोजगारी मिटाने वाली और सबको जोड़ कर लेकर चलने वाली व्यवस्था को हम लोग लागू कर सकें। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा किया है, धोखेबाज हो गए, निकल गए वो। चूंकि यही चीज़ कभी आप लोग कहते थे जब आप लोग का गठबंधन था, जब नीतीश जी ने छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, आज ठीक उसी शब्द को बीजेपी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन हो गया है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी जो एक बड़ा विपक्ष मिलने जा रहा है, तो क्या आप लोगों के लिए बड़ा चुनौती सामने आएगा क्या? अब देखिए, देश की जनता और देश में जो स्थिति बन गई है, एक समय ऐसे आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है, कि बीजेपी के नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये कौन एजेंडा लेकर के जाएंगे? महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? ये जो है बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? देश के वित्तीय संबंध में क्या बोलेंगे? विदेश नीति इनका क्या है, सरहद की स्थिति है उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो कहीं भी प्लस नहीं दिखलाई दे रहा है, सब माइनस है। यही सवाल तो सर हम लोग जानना चाहिए, हर बिहारी वाली को जानना चाहिए कि 17 साल से जो सरकार चल रही थी, जिसे डबल इंजन की सरकार कही जा रही थी, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और बिहार में भी बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भी बिहारियों का जो है कि प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा है। बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो मजबूत नहीं हो पाया है। सिर्फ रोड और नाला और बिजली बन जाना ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके अलावा बिहारियों को क्या मिला है, इस चीज़ को ज़रा आप लोग बताइए। सबसे ज़रूरी है कि शिक्षा में सुधार जी, और देश में अमन चैन रहे, अपराध से मुक्ति दिलवाया जाए, विधि व्यवस्था को मजबूत किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर। जी, और जो देश में पढ़े लिखे जो रोजगार नौजवान है, बेरोजगार है, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। यह सरकार इस पर कहीं कुछ सोच ही नहीं रही है। और सारे जहां रोजगार मिलते उस संस्थान को ये निजी लोगों के हाथ में दे रहे हैं, बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वैसे स्थिति में ये बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, तो लोग तो ये पूछता होगा कि तुम लोग क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ धरना पर बैठ रहे हो? पढ़े लिखे जो नौजवान हमारा नौकरी के लिए इधर से उधर घूम रहा है, उसके नौकरी के व्यवस्था पर क्यों नहीं धरना दे रहे हो? जो महंगाई चरम सीमा पर है, रोज़ सामानों का दाम बढ़ता है, जैसे आपका डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, जो खाने पीने के सभी सब चीज़। अभी आपने
5% GST डाल दिया तो आटा का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, खाना का दाम गया, दही का, दूध का, घी का, सब। तो कहने का मतलब कि इस तरह की महंगाई बढ़ रही है, आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ये लोग दूर करना नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। राजी की स्थिति देखिए ना, बिना दफ्तर में कहीं कुछ, बिना पैसे चुम्बन चुमावन नहीं दिए बिना, पैसे नहीं दिए बिना किसी का काम नहीं। तो क्या है, क्या व्यवस्था है बतलाइए। तो ऐसे स्थिति में अगर इनके साथ धोखे से इन लोगों ने अगर किसी को बुला करके आपने सरकार बना लिया, सरकार बन गया, तो आज के जो स्थिति है, इस स्थिति को जो आपके साथ थे वो महसूस कर रहे हैं कि अब यह गलत हो रहा है। अब जो है ऐसे गलत गठबंधन के साथ नहीं रहना चाहिए और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, महंगाई को मतलब लगाम लगाने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए, उद्योग के लिए, और ये ठेकेदारी जो निजी कंपनियों को दिया जा रहा है, अडानी अंबानी को, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए इस गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। और जो समाजवादी विचारधारा के, प्रगतिशील विचारधारा के जो दल है, उस दल के साथ जाना चाहिए। मंत्रिमंडल का सर अभी विस्तार आप लोगों का नहीं हुआ है, अब होगा उसमें। तो कई लोग आकलन ये लगा रहे हैं कि हो सकता है तो अवध बिहारी चौधरी को एक बड़ा संवैधानिक पद मिलेगा, या यूँ कहें तो स्पीकर की बात हो रही है। क्या लग रहा है कि आप उस पर अपने आप को स्थापित होने के लिए? ये तो मुख्यमंत्री का जी इसलिए अपना विशेषाधिकार है जी कि किसको क्या बनाएंगे, उनके विशेषाधिकार है। तेजस्वी जी और वो दोनों राय करके किसको क्या बनाया जाए, उन लोगों को फैसला लेना है। सदन का अनुभव पर ज़्यादा है इसलिए। तो देखिए, अगर मुझे जो जिम्मेवारी वो लोग देंगे, उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। जी। अगर सदन की भी बात है, अगर वो लोग समझते होंगे कि हम उसके लायक हैं, विधानसभा के स्पीकर के हम लायक हैं, सबसे वरिष्ठ है, तो हमको वो लोग समझें। उन लोगों के ऊपर मैं बोझ नहीं बन रहा हूँ। मैं आरजेडी का हूँ, आरजेडी महागठबंधन के लिए काम करूँगा। और मुझे सबसे प्रसन्नता यह है कि ये महागठबंधन बिहार को कम से कम बचा लिया। और जो सांप्रदायिक ताकतें जो बिहार को आपस में बांट रही है, धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, जबकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हम लोग सबको प्रणाम सलाम करते हैं। सब अपना है, सब धर्म के लड़ाई नहीं लगाना चाहिए, धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करना चाहिए। तो ये जो है खतरनाक स्थिति है। ऐसे स्थिति में परिवर्तन हुआ है इन लोगों के मिलने से। अच्छा सर, एक बात और इसमें हम अभी जोड़ेंगे। जिस तरीके से बिहार के, खास करके सीवान की नज़र सब पे रहती, सब लोग रहती है, तो मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो सीवान से कितने मंत्री होंगे, इसके बारे में कुछ आकलन अगर आप खुद बताइए। देखिए, यही तो हम में खूबी है कि गलत बात मैं नहीं बोलता हूँ। ये मेरे समझदारी से बाहर की चीज़ है। अगर मैं कुछ बोलूं तो समझिए कि बिल्कुल मैं गलत बात बोल दूँ। उम्मीद तो की जा सकती है ना। उम्मीद, देखिए, उम्मीद तो आप ही अपने मन से कह रहे हैं कि सीवान के स्पीकर विधानसभा में हो रहे हैं, तो अब इससे बड़ा तो बिहार में कोई चीज़ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। मान लीजिए कि अगर उन लोगों ने अगर ऐसा ही कर दिया तो अब सीवान को कौन सी चाहिए, लेकिन और कुछ दे दें तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के
ये जो है अधिकार क्षेत्र की विशेषाधिकार बात पर है। नहीं, चूंकि देखिए सर, उसमें तो देखा जाता है कि कार्यकाल, चूंकि आप लगभग सदन के सबसे वरिष्ठ उम्र में से एक है। ठीक है कि आपका 5 साल नहीं रहे, आप 10 साल नहीं रहे, लेकिन उसके बाद आपने कई मंत्रालय देखा, रोड मंत्री रहे, मतलब एक बड़ी काफ़ी बारीकियों से आपने इस पूरे सदन को देखा है। तो जाहिर है कि अभी आपके लेवल में बहुत कम लोग नेता उसमें हैं, तो इस नाते तो मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आकलन भी हो सकते हैं इसमें। देखिए, हमसे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, चूँकि हम लोगों के महागठबंधन के पूर्व से ही नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए नीतीश कुमार को मैं कहूं कि हमसे राय लीजिए, यह बहुत गलत बात होगा। वो हमारे जो तेजस्वी प्रसाद जी हैं उनसे न राय लेंगे, और चूँकि ये महागठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी है और इसमें हम भी है, एक निर्दलीय भी है, और इसमें जदयू है, आरजेडी है। तो एक बात जान लीजिए, मंत्रिमंडल जो बनेगा उसमें सबका प्रतिनिधित्व होगा। तो प्रतिनिधित्व हुआ जिस पार्टी का होगा, कांग्रेस के जो हिस्सेदारी होगी, तो उसके कौन बनेगा मंत्री, वो ना उसको जो आरजेडी है या वो जो है जदयू है, ये लोग नहीं तय करेंगे, उसके लीडर तय करके दे देगा कि हई आदमी को हम लोग को शपथ दिलवाइए। मने विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन भिन्न भिन्न पार्टी है तो उन लोगों के लीडर देंगे, जिसको देंगे उसी का वोट होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महागठबंधन में A to Z जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का सोच है, मंत्रिपरिषद बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि जब दूध से ओठ जलता है तो मट्ठा फूंक फूंक करके पिया जाता है। प्राथमिकता क्या होगी इस सरकार की? जिस तरीके से बिहार में बदहाली अभी है, बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार यहाँ पे है, गरीबी अपने चरम सीमा पे है, पूरे अगर देखा जाए तो इंडेक्स के मामले में, खास करके गरीबी के इंडेक्स में अभी भी बिहार पिछड़ा है। बिहार की जो व्यवस्था है, खास करके जो कानूनी व्यवस्था है, वो भी दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर हाल में बिहार बहुत पिछड़ चुका है। आपकी सरकार नहीं बनी हुई है, आप लोगों के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों की प्राथमिकता क्या होगी? बेरोजगारों को रोजी रोटी देने के व्यवस्था करना, विधि व्यवस्था को ठीक करना जी, और सब लोगों को भय मुक्त बनाना, प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना, शिक्षा में सुधार करना और अच्छे अच्छे कार्य करना, जिससे मैंने कहा प्राथमिकता बेरोजगार, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, उन लोगों को रोजी रोटी देना। तो हम लोगों की ये प्राथमिकता है। हम लोगों के नेता बोलते हैं दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, तो ये सब बात बोलते हैं, तो सबके एक एक लाइन में पूरा चीज़ छिपा हुआ है। इसलिए प्राथमिकता होगी, और मैं अपने भी बोल रहा हूँ एज ए MLA कि सबसे ज़रूरी है विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना और बेरोजगारों को रोजगार देना, क्योंकि बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़े हुए हैं। वो तो हम कह ही रहे हैं कि जो कम्युनल फोर्सेस है उसके ऊपर प्रशासनिक ढंग से लगाम लगाना, ये सरकार की प्राथमिकता होगी कि रोजगार नौजवानों को देना। और गिरती हुई विधि व्यवस्था जो बीजेपी ने, इसके लीडर बीजेपी ने है, केंद्र में सरकार है, तो विधि व्यवस्था और महंगाई उनके जिम्मेवारी बनती है। तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव, अन्य जो हमारी पार्टियां जो साथ में आई है, सब लोग मिलजुल करके करेंगे और अच्छा बिहार होगा, बढ़िया बिहार होगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित जो समस्या है, इस समस्या को लोग समझ रहे हैं। जो पार्टी है वो संघर्ष करने वाली पार्टी इसमें है भी। आपको CPI, CPM, माले, आई तमाम लोगों ने तो कहा कि हम लोग तो जम करके पार्टी बनाने में और पार्टी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। सरकार में हम लोग शामिल नहीं होंगे, हम लोग सरकार के समर्थन करेंगे, लेकिन जो गिरती हुई विधि व्यवस्था है, बेरोजगारी है, हम लोग जो
महागठबंधन की सोच है उस दिशा में उसको पूरा करने के लिए सरकार इसमें सब रक्षाबंधन पर सभी बहनों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि बहनें और भाइयों का रिश्ता मजबूत रहे और काफ़ी जो है समृद्धि आवे, वो बहनें हमारे दीर्घायु हों और भाई के साथ उनका बहुत दिन तक जो है दोनों एक दूसरे के प्यार बांटते रहें। तो मैं ये ऊपर वाले से भगवान से अभी आपने सुना कि जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी ने एक बात बताया कि बहुत सारी चीज़ें इनकी जो प्राथमिकता है खास करके बिहार को लेकर के, जो महागठबंधन ने इस बार जो सोच कर रखा था, खास करके जो बिहार से सांप्रदायिकता का जो एक तरह से देखा जड़ जमा हुआ था, उसको इन लोगों ने उखाड़ने में कामयाबी लिया है। लेकिन ये कारवां यही नहीं रुकेगा, बल्कि ये कारवां दिल्ली तक जाने के लिए इन लोगों ने अपनी तैयारी कर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें सवाल ये है कि जिस तरीके से महागठबंधन जो वादे और इरादे करके चल रहा है, अब बिहार के लोगों को इससे उम्मीद है। अब देखना है कि यह महागठबंधन उम्मीदों पे कितना खरा उतरता है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, यस 24 न्यूज़, सिवान। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए